कुणाल कामरा एक अघोषित कांग्रेसी जो न्यूट्रल और अनबायस होने की आड़ में अपनी कॉमेडी की दुकान चलाता है। इसकी कॉमेडी को कॉमेडी क्या ही कहे, इसकी कॉमेडी के स्टैंडर्ड जो भी इसकी कॉमेडी को देखते सुनते हैं वो अच्छे से जानते ही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सो कॉल्ड फैंस, उनकी वह बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पर, वो तो चू है। इस भाई के पास कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है। ये चमगादड़ शायद एक बात भूल गया है कि न्यूट्रल जैसा कुछ नहीं होता, अनबायस जैसा कुछ नहीं होता। या तो आप फॉर होते हो या फिर आप अगेंस्ट होते हो, और डेफिनेटली ये भाई इस सरकार के मोदी के अगेंस्ट में ही है। इस भाई की सो कॉल्ड कॉमेडी का जो भी स्टैंडर्ड है, जो भी लेवल है, उसको अगर मुझे कुछ वर्ड्स में सम अप करना पड़े तो वर्ड्स होंगे गाली गलौज और बॉडी शेमिंग। इसके अलावा ये भाई अपने कॉमेडी के नाम पर करता ही क्या है, इसको तो मैंने कुछ और करते हुए नहीं देखा। उसी का सैंपल अभी आपको मैं दिखाता हूँ, हैव अ लुक। 1.5 किलोमीटर से उसकी हड्डी गिन सकते हो आप। अंबानी के बेटे का एल्बो नहीं दिख रहा। I'm fat, okay? I don't believe in... तो देखा और सुना आपने इस भाई के कॉमेडी के स्टैंडर्ड को, कॉमेडी के लेवल को। कहते हैं शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है इस भाई का इन दोनों ही डिपार्टमेंट में हाथ जरा तंग है, किल्लत है इन भाई के पास इन दोनों ही चीजों की। इन भाई को देखकर और इन भाई की बातों को सुनकर मुझे एक शेर याद आ रहा है, सर पे बाल नहीं दिल में जज्बात नहीं, अबे तू क्या एक्टिविज्म करेगा, ये तेरी औकात नहीं। खैर, हाल ही में इसका एक वीडियो बहुत ही वायरल गया अपने चीप कंटेंट के चलते, और एक बात तो कंफर्म है इसकी वीडियो को देखकर कि ये चीप पब्लिसिटी के लिए ही इसने ये वीडियो बनाया था। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार। सुना था कि इररिलेवेंट लोग रेलेवेंट बने रहने के लिए इस किस्म की चीप हरकतें करते हैं, इस किस्म की चीप पब्लिसिटी के लिए ये इस किस्म के काम करते रहते हैं। और इन भाई साहब ने ये जो किया है ये कुछ नया नहीं किया है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ इन भाई साहब के इस काम पर, इस कांड पर। इनके इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वालों को इन दिनों एक ही फुल टाइम धंधा है, एक ही फुल टाइम जॉब है, और वो जॉब है बीजेपी बैशिंग, मोदी बैशिंग, और बीजेपी मोदी से जुड़े हुए जितने भी दल हैं उनके नेता हैं उनकी बैशिंग, जिनमें एकनाथ शिंदे जी भी शामिल हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। इस भाई को चीप पब्लिसिटी और सस्ती लोकप्रियता चाहिए थी, जो इनको मिल भी गया। इनका वीडियो खूब वायरल हो गया। अब बारी थी रिएक्शन की, जिसके तहत शिव सैनिक इनके पीछे इनकी कमर को कमरा बनाने के लिए डंडा लिए घूम रहे हैं। तो चलिए आज के इस ब्लॉग में देखते हैं उनकी उसी वायरल वीडियो के चलते जो भी रिएक्शंस आया उसकी एक छोटी सी झलक। उनमें कई सारे उसके सपोर्ट में थे और कई सारे ऐसे थे जो उसके सपोर्ट में नहीं भी थे, और जो उसके सपोर्ट में नहीं भी थे उनकी बातों को आप और मैं चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो सही तो कहा है। 3, 2, 1. Motion does not allow you to resort to violence, Mr. Rahul Kanal. I am showing the visuals. You have broken someone's property. Will you compensate him? Will you compensate the club owner? Sir, will he compensate my emotions? Will he bring him Kunal Kamra for an apology? मुझे ऐसा लग रहा है इन दिनों इस देश पे गंगा उल्टी ही बह रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कौन ज्ञान दे रहा है? हमारे राजीव सरदेसाई जी, जिनकी खुद की पत्नी टीएमसी की तरफ से राज्यसभा सांसद है। और बंगाल में क्या हाल है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। कई सारे एग्जाम्पल अवेलेबल है और कई सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन, आप खुद जाके वहां पर चेक कर सकते हैं कि वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या हाल है। और मुझे ऐसा लगता है कि ही शुड बी द लास्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, ऑन दिस अर्थ, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे ज्ञान दे, प्रवचन दे। Of democracy, freedom of speech, freedom of action is only there when it suits them to beat up somebody or rape somebody and hang them. Otherwise it's all over, it's finished. सही बात है कि नहीं? ये वही जया बच्चन जी है जब मुंबई में कंगना रनावत जी का घर तोड़ा जा रहा था, तो उस इंटायर मुद्दे पर इन्होंने चू तक नहीं की थी, एक शब्द नहीं बोला था। तब इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच की याद नहीं आई थी, इनको अब याद आ रही है। गाली गलोच करना कॉमेडी के नाम पर, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना कॉमेडी के नाम पर, लोगों का मजाक उड़ाना, माताओं बहनों का मजाक उड़ाना। अभी आपने देखा किस तरह के ये इन्फ्लुएंसर्स आजकल खुद को कह रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारा समाज कहाँ जाता जा रहा है। इन्फ्लुएंसर ये जो एक 2 मिनट की फेम के लिए कहाँ जाता जा रहा है, ये हमें सोच। इनका जब घर तोड़ा जा रहा था तो यही कुणाल कामरा थे जो शिवसेना के संजय राउत के साथ मिलकर इनका मजाक उड़ा रहे थे, इनका मजाक बना रहे थे। अगर आप गौर से देखोगे तो आज भी सिचुएशन लगभग वही है, सब कुछ सेम टू सेम है। फर्क सिर्फ इतना है, तब कंगना रनावत थी, आज कुणाल कामरा है, आज इनके घर की बारी है। भाई बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, जो बोओगे वही तो काटोगे तुम भी। अब काट रहे हो तो बुरा क्यों मानते हो? Kunal is a coward because a stand-up who should be standing up for the rights and free speech of citizens
is right now lying low in a state that arrests dissenters, activists, journalists, publishers at the drop of a hat. Kunal is a coward because he never dares open his mouth against the DMK when it arrests YouTubers because they conduct a controversial interview. Kunal is a coward because he never dares open his mouth against the Congress when a man is arrested for merely calling a politician penguin. Against the TMC when a professor is arrested for sharing a Mamata cartoon and acquitted after 11 years. Against the CPIM when 120 people are booked for social media posts criticizing the chief minister. Against AAP when journalists are arrested for their stories highlighting. विश्लेषक आनंद रंगनाथन जी ने यहाँ पर जिन भी इंसिडेंट्स का जिक्र किया है, उन इंसिडेंट से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी खबरें आप चाहे तो ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। क्योंकि उनके साथ जो कुछ भी हुआ अगर वो सही था तो कुणाल कामरा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत कैसे? Corruption wrecked by guilt. These hypocrites go after anyone who exposes them and their kings and queens, exposes them for what they are. Hunchbacks who cower at the mere mention of sheesh mahal or liquor scam or of this incestuous armchair socialist scum activist club that throws some crumbs at them for a few woofs. So according to these rent-a-penny actor, activists and stand-ups who say they speak truth to power, only Modi is in power. Kejriwal and Mamta and Stalin and Vijay are not. देखो प्रॉब्लम ये नहीं है किसी स्टैंड अप कॉमेडी की, प्रॉब्लम ये है कि ये सब कुछ ये न्यूट्रल और अनबायस होने की आड़ में कर रहा है। भाई अगर तेरी लीनिंग किसी एक पार्टी की तरफ है ही तो तू क्लियरली ये बोल क्यों नहीं देता? इस बात को छुपाकर तू कौन सा एजेंडा चलाना चाहता है या फिर कौन सा नैरेटिव पुश करने की कोशिश कर रहा है? भाई दुनिया बेवकूफ नहीं है, ना ये देश बेवकूफ है। हमको अच्छे से पता है, सबको अच्छे से पता है कि तेरी मंशा क्या है एग्जैक्टली। खैर, मुझे इस इंटायर इंसिडेंट पे, इस इंटायर मुद्दे पे जो कुछ भी कहना है वो तो आनंद रंगनाथन जी ने लेस देन 50 सेकंड्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इस पे अब मैं क्या ही कहूँ। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एनीवेज नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।